हेलो यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, कैसे हो आप लोग। और मैं विमला गुप्ता राधे राधे चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो सभी को राधे राधे। आज कल मैं ठीक से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और लाइव भी नहीं आ पाती, तो क्योंकि मेरा तबीयत इधर बहुत ख़राब चल रहा है। मुझे सर्दी जुकाम, बहुत ज़्यादा कफ निकल रहा था। ये गले से जो है, गले से बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत थी मुझे। अब आज आराम थोड़ा हुआ है और कमर से तो बिल्कुल मैं बैठ नहीं पा रही थी। मेरे कमर में चमक हो गया था, मैं झुक के भी न बैठ पा रही थी, न कोई काम कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत था। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे लाइव आती हूँ और लाइव इस तरह नहीं चला पा रही थी। कम से कम हमको हो गया 1 हफ्ता से लाइव नहीं चला पा रही हूँ। आप लोग इंतज़ार करते होंगे, तो मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं बैठूँगी, क्योंकि मुझमें बैठने की भी शक्ति नहीं थी। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। तो आप सबसे यही गुजारिश है। और अब तबीयत थोड़ा ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं सब करूँगी, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं थी आजकल कुछ करने की। तो आप लोग मेरे वीडियो पर जो आई से वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो आप लोग देखते रहिए और थोड़ा आगे बढ़ाइए, कमेंट करते रहिए, बताइए कैसा बन रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं चल रही हूँ धीरे धीरे, थोड़ा घर का काम देखूँगी, चाय बनाऊँगी, पीऊँगी, क्योंकि ये सब हम तो मेरे पास में घर में अकेले हम, एक बेटा मेरा है और हम 2 लोग रहते हैं घर में। धीरे धीरे काम करेंगे तो धीरे धीरे होता रहेगा काम, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने से भी और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। काम करते हैं थोड़ा मन लगा रहता है काम में, इसकी वजह से समय पास हो जाता है। इतना बड़ा दिन समय नहीं पास होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हो रहा है। कल हनुमान जयंती थी, मेरा प्रोग्राम था हम लोगों का, महिलाओं का, मंदिर पर, मगर मैं जा नहीं पाई क्योंकि तबीयत नहीं सही था। अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और इसी तरह आप लोग से मैं यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करते रहें। और आप लोग से यही उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे से मैं बोल नहीं पाती हूँ भैया, क्या करूँ। मैं अभी थोड़ा सीख रही हूँ, नई हूँ ना, इसलिए मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ। बोलूँगी, अभी तो तबीयत भी नहीं ठीक है, इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ। और फिर वीडियो बनाऊँगी, अच्छा वीडियो बनाऊँगी, डालूँगी, आप लोग देखिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी अच्छा हो सके उतनी अच्छा वीडियो बने और आप लोग से मिलती रहूँ लाइव पे। आप लोग लाइव में मेरे आते रहिए, जुड़ते रहिए। और सभी से यही रिक्वेस्ट है, टाइम निकालूँगी इसके लिए भी। आज शाम को हो सकता है मेरी तबीयत कुछ ठीक रहे, तो आज शाम को मैं लाइव आऊँगी 8 से 9 तक, 8 बजे से 9 बजे तक। तो आप लोग जुड़ते रहिएगा, आते रहिएगा मेरे लाइव में। और अब भी घर का सारा काम पड़ा हुआ है मेरे, मैं चल रही हूँ, धीरे धीरे करूँगी। नहीं है तो हो जाएगा काम धीरे धीरे, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा मेरे पास बचता है ना, मुझे कोई काम ही नहीं ऐसे सोचता है मैं क्या करूँ। मेरा काम, कुछ काम करना चाहती हूँ, लेकिन अब थोड़ा सही से नहीं मैनेज कर पाती हूँ। और पहले तो मैं बहुत काम किया करती थी, बहुत ज़्यादा। मैं सोचती हूँ कि आज कैसे मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं एक पैर मेरा दुकान में रहता था, एक पैर मेरा किचन में और एक पैर मेरा पार्लर में।
मैं पार्लर भी चलाती थी, दुकान भी चलाती थी और किचन का सारा काम करती थी। मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं था, कोई हेल्पर नहीं था। मैं अकेले सब काम किया करती थी। लोग देखते थे, आते थे, मुझे नमस्ते करते थे, कहते थे आप कैसे इतना सारा काम मैनेज करती हैं अकेले। और आज का दिन सोचती हूँ कि मैं केवल घर का काम नहीं निपटा पाती हूँ। और मेरी दुकान में क्या नहीं रहता था, बहुत सारा सामान रहता था, कोई कस्टमर नहीं घूम के जाता था। मैं दवा का भी काम करती थी। मेरे घर में शुरू से दवा का काम होता है। मेरे सारे भाई बंधु जो हैं उसमें से कुछ लोग दवा का ही शुरू से काम करते। मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी दवा का काम करते थे। मेरे घर में मेडिकल स्टोर रहता था, आज भी है मेरे भाई बड़दारों में मेडिकल स्टोर। मेरे पति जो है मुझे सिखा दिए थे छोटे बच्चों को कैसे देना है, बड़े बच्चों को कैसे देना, सिरप कैसे देना है, सब कुछ बहुत बता देते थे, बहुत अच्छा से समझाए थे। तो मैं उनसे सीख के दुकान पर, अपने दुकान पे सारा मेडिकल स्टोर की दवा रखती थी। और एक उसमें जो है मेरा एक अड्डी यही रहता था दवा का, और दूसरा जो है जनरल स्टोर, मतलब उसमें कॉस्मेटिक आइटम रहता था, क्योंकि पार्लर में चलाया करती थी ना, तो कॉस्मेटिक से आइटम सब रहता था उसमें। और उसके बाद क्या बताएं आपसे, दर्जी का सामान रहता था, दर्जी का सारा सामान रहता था। और दवा, दर्जी और कॉस्मेटिक, मतलब सौंदर्य प्रसाधन से सारा सामान रहता था। चूड़ी, कंगन, सब कुछ रहता था, बहुत सारा सामान रहता था मेरे दुकान में। मैं अकेले दुकान चलाती थी, बहुत खुश रहा करती थी। और पार्लर का भी काम पूरा करती थी, क्योंकि मेरे मोहल्ले में पार्लर बस एक ही था। मोहल्ले में क्या, मेरे पूरे गांव में पार्लर मैं ही पहला पार्लर मैंने खोला था उसको। उस समय पहला पार्लर, बहुत दूर दूर से लोग आते थे और मैं तैयार करने भी जाती थी दूर दूर तक। उस समय ये 2026 चल रहा है ना, हमको लगभग हो गया ये काम करते 30 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया था। और सिर्फ 5,000 की पूंजी से मैंने ये शुरू किया था। मैं कैसे कैसे ये काम शुरू की थी, मैं आपको डिटेल पूरा बताऊंगी इसके बारे में। मैंने किस तरीके से इस पार्लर को शुरू किया था, और खिलवाड़ में, और दुकान भी मैं खिलवाड़ में किया था। मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। मेरे हस्बैंड थोड़ा मेरा साथ दिए थे, क्योंकि वो दुकान बिजनेस करते थे, तो बिजनेस का थोड़ा बहुत हमको जानकारी, पहले से इच्छा रहता था मेरा करने का। तो मैं इस बात को थोड़ा अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं सीख भी गई थी। तो के लिए मैं आप लोग से इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे शुरू किया था और किस हालात से शुरू किया था, और उस समय कितनी मतलब मेरे दुकान पर कितनी भीड़ होती थी, हर तरह का मैं बताऊंगी डिटेल में कभी पूरा अच्छे से आपको। तो आज सुबह का टाइम हो गया है, तो सुबह का सुप्रभात। और मैं अब थोड़ा बंद कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, जा रही हूँ, कुछ काम घर का देखूँगी। तो आप सभी को राधे राधे। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी कामना है। आप सब मुझसे जुड़ते रहिए और मेरे लाइव में आते रहिए। भाई हिंदी में आप लोग सब कुछ करिएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं जानती, मुझे इंग्लिश नहीं ठीक से आता, पढ़ने आता है, समझ जाती हूँ मगर पढ़ नहीं पाती हूँ। तो आप लोग हिंदी में कमेंट और लाइक करते रहिएगा, आते रहिएगा और मुझसे जुड़ते रहिएगा। मैं आप सबका इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद।